जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आज चैनल में। आज हम आपको कार्तिक मास के 17वें दिन की कथा सुनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। 17वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि अब सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष के देने वाले एकादशी के व्रत का महात्म सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न ना खाने के समान तप नहीं तथा शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं तथा एकादशी के समान व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रांत्य समय उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने, एकादशी की रात्रि को जागरण करे। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति शोभामान आश्रम था। गालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करे तथा एकादशी का व्रत रखे। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गालव ऋषि ने उससे पूछा कि भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पिछले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु देववश में बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म में करने लगी। इस प्रकार धर्मशास्त्रों के कथा अनुसार प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए। सारा दिन भूखे और प्यासे ही रहे। खाने को कुछ भी नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर इकट्ठे अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रांतःकाल होते ही भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय जमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते जमराज के पास ले गए। जमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्यों का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा कि यद्यपि यह बड़ा पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया है, उसी से इसके प्राण निकल गए। इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए। यह सुनकर जमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमका कर कहने लगे, जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता हो उसको कभी हमारे पास मत लाओ। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो तब भी उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद जमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक तथा विष्णु लोक में रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। इसी तरह 17वां अध्याय पूरा हुआ। पूरी भैया दूज की कथा का श्रवण करेंगे। भाई बहन के अमर प्रेम के 2 त्योहार आते हैं। एक रक्षाबंधन जो श्रावण मास की
पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा भैया दूज का त्योहार आता है, जिसमें बहन भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास की द्वितीय को मनाया जाता है। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती है। एक दिन बहन भाइयों को तेल मलकर गंगा जमुना में स्नान करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो बहन के घर जाकर नहाना चाहिए। बहन भाई को भोजन कराकर तिलक लगाकर गोला देती है। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। भैया दूज की कथा। भगवान सूर्य देव की पत्नी का नाम छाया था। उसकी कोख से जमराज तथा जमुना का जन्म हुआ। जमुना अपने भाई जमराज से बड़ा प्रेम करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि वह उसके घर आकर भोजन करे, लेकिन जमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण जमुना की बात को टाल जाते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीय को जमुना ने अपने भाई जमराज को भोजन करने के लिए बुलाया। बहन के घर जाते समय जमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही जमुना ने हर्ष विभोर होकर भाई का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर जमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। बहन ने भाई से कहा, आप हर वर्ष इस दिन मेरे जहां भोजन करने आया करो तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका ब्याह ना रहे। जमराज तथा ऐसु कहकर जमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर जमपुरी को चले गए। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन जमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें जम का डर नहीं रहता। भैया दूज की दूसरी कथा के अनुसार एक जाट था, एक बाट था। जाट की बहन थी, बाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाट ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के जा रहा हूँ। बाट बोला, मेरे तो बहन नहीं है, मैं तो चलता हूँ, मैं किसी को मुंह बोली बहन बना लूंगा। वह दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के रुक गया। बाट ने देखा कि कुएं पर दो पनहारी पानी भर रही है, आपस में बातें कर रही है कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है, मेरा तो भाई नहीं है, मैं किसके टीका करूंगी। बाट वहां से जब बातें सुन रहा था, पनहारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे बाट भी चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। जाकर बाट ने कहा, जीजी राम राम। वह जो खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा नहीं। वह भाई से कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया, वह भाई से मिल ली। पड़ोसियों से पूछने लगी कि प्यारा पावना आए तो चावल कैसे बनाए। पड़ोसन ने कहा कि तेल में चौका दो और घी में चावल चढ़ा दो, ना चौका सूखे ना चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। बाट मन में सोचता है कि मुंह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है कि कोई अकलमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे, दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता आए, चावल गलते चले जाए तो प्यारे भाई को खाना खिला दे। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि बहन मैं घर जाऊं। बहन मना करती है, लेकिन भाई कहता है अब मैं जाऊंगा। वह सास ननंद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस कर देती है तो सांप पिस जाता है। पिन्नी भाई को दे देती है। भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ होता है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई मैड़ा मारे पड़ा होता है। बहन तो वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटने पे लिए बैठी रहती है। तब किक्कर बोलती है, कांटे काट कटीली, कांटे लगा फूल, फूल तोड़ माथे लगा, सोता बीर जगाती। बहन कहती कि एक बार और बोल। फिर वह बोलती है। बहन फिर कहती है कि बहन एक बार और बोल। तो किक्कर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर बाई के माथे से लगाती है तो बाई खड़ा हो जाता है और कहता है, बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है, तुझे तो 12 साल हो गए, सेज बरतार छोड़ा, पूत पालने छोड़ा, दूध ओढ़ता छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ चलूंगी। वहां से दोनों भाई बहन चल देते हैं।
रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वह बाई से कहती है, मुझे प्यास लग रही है। बाई बोला, जहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं तो बड़ई किवाड़ बना रहे हैं। बाई कहता है, बहन वहीं से पानी पी आओ। तो वहां बड़ई किवाड़ जड़ रहे थे। तो बहन पूछती है कि वह किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बड़ई कहता है, तुम अपना काम करो, नहीं मैं तो पूछ कर जाऊंगी। बड़ई कहता है, एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर जाए किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है, इसका उपाय क्या है। वह बोला, उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो बाई जिंदा रहेगा। बहन कहती है कि फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुंह बोला बाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बड़ई बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर लो, बाण होवे तो भी लोटे से कर लो। जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांधे। दरवाजे से बारात ना निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले। मर्दाना वेश धरकर बहन बारात के साथ जाए तो नेग करवा ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त बाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिया में कर ले। फिर नागिन आएगी तो उससे वचन बरवा ले। जब वचन बरवा ले तो एक वचन, 2 वचन, तीसरा वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहे कि मेरे 7 बाबियों को छोड़े। तो वह कहेगी, पापन हथियारन, तूने बहुत ठगा, जा बख्शा, तेरे 7 बाई और 7 बाबियों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। तब 7 घोड़े और 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया बूस के कुल्ले में जो पड़ी, वह सोचती है, जो मेरा होता आया वही होगा। 6 तो मारे जा चुके हैं, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं। तो पड़ोसने कहती है कि तेरे 7 बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो वह कहती है, नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली, अगर सब जा रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरे आंखों के जाले, कानों के ताले खुल जाए। तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा बाग। बेटी माँ से कहती है कि तेरा बाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं। बहन को बाई और माँ बेटी को बहुत धन देकर विदा करते हैं। जैसे उसको कोई बाई मिला वैसे सबको मिले। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।